हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी बिलासपुर की तरफ से। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों यहाँ देखिए ग्रुप डी 2018 के सेक्शन में, तो दोस्तों यहाँ देखिए आज ही की डेट में एक सूचना जारी की गई है जो कि आपका नए पैनल के तहत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 8 पैनलिस्ट घोषित हो चुके थे, तो लगभग इसे मान के चलिए कि 90% लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और कुछ ही लोगों का अब सिलेक्शन होना बाकी है। तो दोस्तों उसी क्रम में अभी यहाँ पर जो आपका नौवा पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, पब्लिकेशन ऑफ 9th प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट CEN नंबर 2/2018 जो कि आपका ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करके देख लेते हैं कि किसमें किस सूचना में क्या है और कितने लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डायरेक्टली अब नोटिफिकेशन में और देखते हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, ये रहा आपके स्क्रीन पर ऑफिशियल सूचना साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और 22/11/2021 के डेट में ये सूचना रेलवे ने जारी की है। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट में यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ 9th प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CEN नंबर 2/2018 डेटेड 10/2/2018। तो दोस्तों इन डेट्स में आपको नोटिफिकेशन आया था। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो देखिए यहाँ पर प्रोविजनल 9th पार्ट पैनल ऑफ 16 कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन पोस्ट of level 1 of 7 CPC pay matrix on SEC railway is attached herewith as annexure A. This part panel is purely provisional and does not give any right to any candidate for job in railway. If any malpractice is detected at any stage, their candidature will be terminated and the individual will be liable for criminal prosecution. तो दोस्तों ये आपका नौवा पैनल लिस्ट है और इसमें टोटल 16 लोगों का इसमें डिटेल है, उनका सिलेक्शन का लिस्ट है। लेकिन दोस्तों अभी ये फुल्ली प्रोविजनल है। अगर किसी भी स्टेज में रेलवे को पता चलता है कि आप किसी गलत तरीके से रेलवे भर्ती में आने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी उम्मीदवारिता निरस्त कर दी जाएगी किसी भी स्टेज में और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो देखिए यहाँ पर द CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर post was conducted by Railway Recruitment Board from 17/9/2018 to 17/12/2018। तो दोस्तों आपका जो CBT एग्जामिनेशन हुआ था इन डेट्स के बीच में हुआ था। उसके बाद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट वाज कंडक्टेड फ्रॉम 26/10/2021 टू 27/10/2021। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों का जो दस्तावेज सत्यापन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वो प्रक्रिया इन डेट्स में हुआ था। और अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में। तो देखिए यहाँ पर द 9th पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रैंक इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल कैटेगरीज फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो दोस्तों आप सभी लोगों का जो नोवा पैनल में नाम आया है ये आपका ओवरऑल रैंक के आधार पर इसको लिस्ट में यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो वाइल ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द पैनल। तो दोस्तों हालांकि पूरी सावधानी यहाँ बरती गई है इस पैनल को तैयार करने में। RRC SECR रिजर्व द राइट टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द प्रोविजनली डिक्लेयर्ड पैनल एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज। तो RRC के पास पूरे अधिकार है कि किसी भी क्षण में किसी भी स्टेज में इसको चेंज कर सकता है। इफ़ एनी डिस्पेरेंसीज ऑल मॉल प्रैक्टिस आर नोटिस्ड और ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ RRC, अगर किसी गैर तरीके से, किसी गलत तरीके से आने की कोशिश कर रहे हो रेलवे भर्ती प्रक्रिया में, अगर रेलवे इस चीज़ को जान लेता है, उनके संज्ञान में आ जाता है, तो रेलवे के पास पूरी अधिकार है कि किसी भी क्षण आपकी उम्मीदवारों को निरस्त कर देगा। देन RRC रिजर्व द राइट टू डिलीट द नेम ऑफ एनी कैंडिडेट फ्रॉम द नोटिफाइड पैनल एट एनी स्टेज। तो RRC के पास पूरे अधिकार है कि पैनल्स तक में अगर आपका पैनल में नाम आ जाता है तो RRC के पास अधिकार है कि उसमें भी आपका नाम हटा सकता है। द डिसीजन ऑफ
चेयरमैन आरआरसी एससीसीआर इन द मैटर शैल बी फाइनल। तो आरआरबी चेयरमैन जो डिसीजन दो लेंगे उन्हीं का सर्वमान्य होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। तो देखिए यहाँ पर द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेंट सेपरेटली बाय रिस्पेक्टिव यूनिट डिवीजन वेयर द कैंडिडेट आर अलॉटेड। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन एज पर एक्सटेंट रूल। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जब आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी आपका ज्वाइनिंग लेटर या सीधी बात करें तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके डिवीज़न से बाई पोस्ट आपके घर में भेज दिया जाएगा, पूरे जो भर्ती प्रक्रिया को, पूरी जांच प्रक्रिया को क्रॉस करने के बाद। अब लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 में। तो फॉर देयर डिटेल कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ RSCCR दैट इज www.sccindianrailway.gov.in ओनली। कैंडिडेट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट RRC SCCR Bilaspur does not have any other website for update. Candidate should visit the website of SCCR regularly. तो दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर RRC के पास कोई और वेबसाइट नहीं है, इसी वेबसाइट पे सारी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में और देख लेते हैं कैंडिडेट का लिस्ट। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका नेक्स्ट पेज, ये आपका एनेक्सर 1 यानी आपका जो लिस्ट आप जिसका इंतजार कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर द कैंडिडेट हैविंग फॉलोइंग रोल नंबर आर प्रोविजनल इम्पैलेंड एज ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 कैटेगरी नंबर 14 अगेंस्ट CEN नंबर 2/2018 9th पैनल। द रोल नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है जो अब कैंडिडेट का लिस्ट आप देख रहे हो इसमें टोटल 14 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर ग्रेड पोस्ट में इनको मिला है। तो यहाँ पर कुछ गैर दिव्यांगजन भी है और कुछ दिव्यांगजनों का भी यहाँ पर लिस्ट में रोल नंबर मौजूद है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे भी क्लियरली यहाँ मेंशन भी कर दिया गया है। तो टोटल अनरिजर्व में 13 और ST में 2। द फॉलोइंग PWBD कैंडिडेट इज इम्पैलेंड एज हेल्पर SNT कैटेगरी नंबर 2022 अगेंस्ट CEN नंबर 2/2018। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो कैंडिडेट का है रोल नंबर में मौजूद है PH कैंडिडेट जो दिव्यांग कैंडिडेट है, तो इनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिला के बात करें तो टोटल 16 लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है 9th पैनल पार्ट में। सो फ्रेंड्स ये रही लेटेस्ट सूचना जो कि इस जोन से आ रही थी। अगली सूचना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।